नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आर्य स्कूल छानीपड़ी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। वो ज्ञात कैसे होंगे, जब हमें ये सारणी याद होगी। या तो ये सारणी हमें याद होनी चाहिए या इसको बनाना आना चाहिए। तो देखो इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है जो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर 0 से स्टार्ट करके गिनती लिखनी है। 1 0 1 2 3 और 4 लिख दी। अब देखो इसके नीचे क्या करना है, सभी के नीचे 4 4 और लिखने हैं, प्रत्येक के नीचे। लिख दिए। अब देखो जो कट रहे हैं उनको काटेंगे। ये नहीं कट रहा, ये कट रहा है 2 एकम 2। ये नहीं कट रहा, इसको काटे तो 1 आएगा। अब देखो 0 में 4 का भाग दे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखो 1/4 है, इसका रूट करें तो क्या आएगा, प्रत्येक का रूट कर दो, सभी का रूट करना है। कर दिया सभी का रूट। अब देखो इसका रूट करें तो क्या आएगा, 0 में 4 का भाग दिया तो 0 0 का रूट करें तो 0 आया। अब देखो 1/4 का रूट करें तो 1 का रूट करें तो 1 ही, और 4 का रूट करें तो 2। अब देखो 1 का रूट करें तो 1 ही आएगा, और रूट 2 का क्या, रूट 2 का निकलता है, रूट नहीं निकलता, तो इसको ऐसे कैसा लिख देंगे। अब देखो रूट 3 क्योंकि इसका रूट नहीं निकल रहा। अब देखो 4 का निकाले तो 2, 4 में 4 का भाग दिया तो 1, और 1 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब वापस देखो इसको उल्टा करके लिखते हैं। यहाँ से उल्टा करना स्टार्ट करेंगे तो देखो 1 रूट 3/2 1/2 और 1/2, ये 1/√2 और आगे 0। अब ये देखो आया कैसे, क्या होता है, साइन थीटा के बराबर क्या होता है, साइन थीटा का मान किसके बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। जैसे देखो थीटा की जगह यदि हम 30 रख लेंगे, इस थीटा की जगह यदि हम 30 रखेंगे तो इसकी जगह भी क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। तो देखो साइन 30 बराबर कोस 90 माइनस 30। अब देखो साइन 30 बराबर 90 में से 30 घटाएं तो क्या आएगा, कोस 60। अब देखो साइन 30 का मान किसके बराबर है, कोस 60 के बराबर है। तो सारणी में देखो क्या साइन 30 का मान कोस 60 के बराबर है। साइन 30 का मान कितना है, 1/2, और कोस 60 का मान कितना है, 1/2। तो दोनों बराबर है, इसका मतलब है ये इसी तरीके से आता है, इस तरीके से ये मान आता है। लेकिन हमको निकालना नहीं है, हम बिना निकाले ही इसको उल्टा करके लिख देंगे तो हमारे पास ये मान आ जाएगा। अब आगे देखो, अब आगे निकालना है हमें tan का मान। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आपको ये सूत्र याद होनी चाहिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा का मान क्या होगा, 0, और कोस थीटा, साइन थीटा का मान 0 लेंगे और कोस थीटा का मान भी 0। इन दोनों का मान कितना है हमारे पास, 0/1। यदि 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखो इसी प्रकार इसकी जगह यदि साइन 30 ले और इसकी जगह कोस 30 ले तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2, और कोस 30 का मान रूट 3/2। 1/2 में रूट 3/2 का भाग दे तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1/√3। इसी प्रकार देखो 1/2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1। अब देखो रूट 3/2 में साइन के मान में कोस का भाग देना है, तो साइन का मान कितना है, रूट 3/2। तो कोस के मान का भाग दें तो क्या आएगा, कोस का मान है 1/2, इसमें भाग दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा
रूट 3। अब देखो एक में 0 का भाग दें, किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है, या इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। क्या है ये, अनंत, जिसका मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अब देखो 3 मान आ गए हमारे पास, 3 मान तो हम इस प्रकार ज्ञात कर देंगे। अब आगे क्या करेंगे, इनको उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। इनको उल्टा करें तो क्या आएगा, 0 0 को उल्टा, वैसे देखो क्या होता है, कोस थीटा के बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोस थीटा का मान हमारे पास क्या है, 1, और ये क्या है, 0। कोस में साइन का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत। और इसको देखें तो 0 को कितनी बार उल्टा कर लो तो 0 आएगा, इसका मतलब हम कितनी बार उल्टा करें तो क्या होगा, अनंत होगा। और 1 को उल्टा करें तो क्या होगा, 1 को उल्टा करें तो क्या होगा, 1/1, 1 में 1 का भाग दे तो 1 ही। अब देखो 0 को उल्टा करें वापिस तो क्या होगा, अनंत होगा। अब देखो √3, 1/√3, इसको उल्टा करें तो √3। अब देखो इसको उल्टा करके यहाँ लिख देंगे, इसको उल्टा करें तो 2/√3। अब इसको उल्टा करके यहाँ लिख देंगे, 1/2 को उल्टा करें तो 2। अब देखो इसको उल्टा करें तो 1 को उल्टा करें तो क्या आएगा, 1 ही। और 1/√2 को उल्टा करते तो क्या होगा, √2 हो जाएगा। और इसको उल्टा करें तो √2। इसी प्रकार √3 को उल्टा करें, यदि किसी भी संख्या को उल्टा करना हो तो क्या करते हैं, भाग में लिख देते हैं। तो भाग में लिखे तो क्या होगा, 1/3, 1/√3। अब इसको उल्टा करें तो इसको 1 के भाग में लिखी तो कैसे होगा, 1/2 को उल्टा करना है हमें तो कैसे उल्टा होगा, भाग में लिखना होता है, 1/1/√2, ये ऊपर चला जाएगा। 1 में 1 का भाग दे तो 1, और ये 2 से गुणा करें तो 2 ही आएगा। 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2। अब इसका उल्टा करें तो √3/2 का उल्टा करें तो क्या होगा, 2/√3। अब देखो अनंत को यदि उल्टा किया जाए तो क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है, तो अनंत का उल्टा क्या होगा, 0। और 0 का उल्टा अनंत, और 1 का उल्टा 1। ये आ गई हमारे पास सारणी। जो ये मान होते हैं ये क्वेश्चन में रखने होते हैं और हमें ये याद करने हैं। और यदि याद ना रहे तो हम परीक्षा में रफ पेज पर कॉपी के पीछे इसको बना सकते हैं, जाते ही बना लेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा और ये क्वेश्चन आना निश्चित होता है। अब आगे देखो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करके देखते हैं। का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, तो sin 45 डॉट cos 45। तो sin 45 का मान कितना होता है, सारणी के अंदर देखो sin 45 का मान होता है 1/√2। इसका मतलब गुना cos 45 का मान भी कितना होता है सारणी में, 1/√2। अब देखो √2 को √2 से गुणा करते हैं और 1 को 1 से गुणा कर दें। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या आएगा 2। 2 को 2 से काट दिया तो हमारे पास क्या बचा, 1। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, 1। अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन हल करके देखते हैं हम। तो cos 45 का मान क्या होगा, cos 45 का मान क्या होता है सारणी के अंदर, देखो cos 45 का मान होता है 1/√2। और cos 60 का मान कितना होता है सारणी के अंदर, 1/2 माइनस sin 45 का मान देखो कितना होता है, 1/√2। और sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। ये मान हमने रख दिए। अब क्या करना है, इसको गुणा करने हैं। 1 को 1 से गुणा करें तो क्या आएगा, 1 ही। और √2 को 2 से गुणा करें तो क्या होगा, √2 माइनस 1 को √3 से गुणा करें तो क्या होगा, √3 ही। और 2 को √2 से गुणा करें तो 2√2।
अब क्या करेंगे, इसका लघुत्तम ले लें। तो 2√2 का लघुत्तम क्या होगा, दोनों साइड में सेम है तो क्या हो जाएगा 2√2। यदि नीचे वाली दोनों संख्याएं सेम है तो ऊपर वाली संख्याएं वैसी की वैसी आ जाएगी, 1 माइनस √3। आप इस उत्तर को यहाँ तक रखो तो रख सकते हो, ये उत्तर भी सही होगा। और इसके आगे यदि आप प्रमेयीकरण करते हो तो भी आपका आंसर सही होगा। आपको इसको प्रमेयीकरण करना है तो प्रमेयीकरण कैसे होता है, यदि भाग में या नीचे कोई भी संख्या रूट में दी है तो उसका हमें प्रमेयीकरण करना होता है। प्रमेयीकरण करने का मतलब होता है जो रूट में दिया होता है उसका ऊपर और नीचे गुणा करना होता है। तो यहाँ पे नीचे रूट में क्या है 2, तो ऊपर इसके लिख देंगे 2√2 और नीचे भी क्या लिख देंगे √2। तो क्या हो गया, अब ये इन दोनों का गुणा करें तो पहले रूट का यहाँ पे गुणा करें तो क्या होगा √2 माइनस √3 और √2 का गुणा करें तो क्या आएगा √6 और √2 को √2 से गुणा करें तो क्या होगा 2 आ जाएगा और 2 हमारे पास पहले ही तो 2 दूनी 4, ये आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान कितना होता है, पहले वो देखो sin 30 का मान क्या होता है 1/2 और इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस 2 cos 45 का मान, cos 45 का मान देखो कितना होता है 1/√2। आगे क्या है इसके 2 और है और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखो प्लस 3 tan 60 का मान क्या होता है, सारणी के अंदर देखो tan 60 का मान क्या होगा √3 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब इसको हल करें तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 और 2 का स्क्वायर करें तो 4, 2 दूनी 4 होगा। तो यहाँ लिख देंगे 1/4 प्लस यहाँ पे √2 का स्क्वायर करें तो 2 ही होगा और 2 गुना 1/2 प्लस 3 √3 का स्क्वायर करें तो 3। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा है 1/4 प्लस 1 प्लस 3 दिए 9। अब इसको जोड़े तो क्या होगा 4 लघुत्तम लेना पड़ेगा हमें। और देखो इसका लघुत्तम लिया है, इसको सीधा ही जोड़ दें 9 और 1 10, 1/4 प्लस 10। कोई भी संख्या ऐसे लिखी होती है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 सही 1/4। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे sin 60 का मान रखना है तो रखेंगे। तो देखो 3 का 3 आ गया, sin 60 की जगह sin 60 का मान रखिए तो क्या होता है sin 60 का मान √3/2। सारणी से देख के लिख लेना चाहिए √3/2 माइनस 4। अब आगे देखो sin 60 का मान क्या होता है √3/2 और इसके ऊपर क्या है क्यूब है। तो अब इसको हल करें तो 3 को √3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 माइनस 4। अब देखो इसको 3 बार गुणा करना है, क्यूब का मतलब क्या होता है 3 बार गुणा करना है √3 गुणा √3। यदि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और आगे क्या बचा है √3। तो √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3। अब नीचे देखो 2 की क्यूब क्या होगी, 2 को 3 बार गुणा करना है तो क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसको काटते तो 4 के पाटे से 8 को काटे तो क्या आएगा 2। अब ये देखो √3
यहाँ पे भी 3√3 और नीचे 2 और इसमें निशान किसका है, माइनस का। यदि इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास है, ये आंसर हो गया इसका। सारणी से मान रखने और आपको क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाकी करेंगे हम कल।